एक पढ़ा लिखा नौजवान अपनी मेहनत से जो है वो केएस पास करता है और तीसरी रैंक उसको आती है, जबकि इंटरव्यू में जो है वो नंबर 1 रैंक आता है। लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट जो है सिर्फ इसलिए रोकी जाती है कि उसकी बीवी ने जो है उसके खिलाफ केस किया है, वो भी दिल्ली में। और केस किया है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो आजकल आम केसेस हैं और अक्सर ये केसेस जो है वो झूठे भी पाए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो है उस केस को सीरियसली लेते हुए केस को अपने लेवल पर हैंडल करने के बजाय उसको होम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को जो है वो रेफर किया। लेकिन अब जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको केड के नाम से जाना जाता है, केड के डिवीजन बेंच ने जो है इस केस ऑफिसर के हक में डिसीजन देते हुए गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी है कि वो एक सीट जो है वो उसके लिए रिजर्व करें 2021 की। यानी कि अब ये जो शख्स है जिसके खिलाफ बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, अब उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो उस पोस्ट के अगेंस्ट जो होगी, जो यानी कि 2021 के। मैं बता दूं कि जो हमारे पास जो डिटेल्स आई है, जो केट का जो डिवीजन बेंच है, जिसको जो कंप्राइजेस था मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर बी आनंद एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और ऑनरेबल मिस्टर संजीव कुमार जुडिशियल मेंबर जो थे, वो उन्होंने जो है वो टाइटल विशाल शर्मा वर्सेस यूटी ऑफ जे&के अदर्स में डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि वो एक पोस्ट जो है वो जे&के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विस एग्जाम 2021, यानी कि जिसको केएस के नाम से जाना जाता है, वो एप्लीकेंट के लिए जो है एक पोस्ट रिजर्व रखे। जो एप्लीकेंट है उसने अपने कौंसल एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट के जरिए जो है वो इस कोर्ट की जुरिडिक्शन को जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जम्मू बेंच है उसको जो है वो यूज करते हुए थ्रू द मीडियम ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन जो है फाइल की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ जो विशाल शर्मा है बाय एडवोकेट जो फहीम शौकत भट्ट है उनकी तरफ से, और उसमें जो है वो रेस्पोंडेंट पर जो है वो डायरेक्शन जो है वो मांगी थी कि जो एप्लीकेंट है उसको जो है वो अपॉइंट किया जाए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसकी अपॉइंटमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने विदहेल्ड की थी ऑन द ग्राउंड्स कि जो एप्लीकेंट है यानी कि विशाल शर्मा, उसके खिलाफ जो है ट्रायल चल रहा है एक डोमेस्टिक वायलेंस केस में बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कि दिल्ली जुरिडिक्शन ऑफ दिल्ली है। यानी कि इसकी वाइब, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दिल्ली की है और इसमें एफआईआर भी लगाई गई है अंडर सेक्शन 498A। और 498 जो है वो लगाई गई है दिल्ली में, जो कि उसकी स्ट्रेंज वाइफ है, यानी कि जो उसकी बीवी जिसके साथ उसकी बनती नहीं है आज की डेट में, और इनका केस चल रहा है, उस बिना पर जो है वो इसको जो है वो अपॉइंटमेंट को जो है वो विदहेल्ड किया। जो लर्न कौंसल फहीम शौकत भट्ट है उन्होंने आर्ग्यूड किया ट्राइब्यूनल के सामने कि जो एप्लीकेंट है उसकी जो मेहनत से जो उसने प्रेस्टिजियस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव सर्विस एग्जाम 2021 को 3rd रैंक के साथ और टॉपर जो है वो इंटरव्यू में आकर जो है वो क्वालिफाइड किया था, लेकिन उसको जो है वो पर्सनल इलविल यानी कि जो घरेलू जिदें होती हैं उसके बेस पर जो है उसकी स्टेज वाइफ ने जो है जीएडी में जो है वो कंप्लेंट फाइल की, और जीएडी ने इसको डिसाइड करने के बजाय जो है वो केस को जो होम डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो रेफर किया। जो लर्न कौंसल है फहीम शौकत भट्ट, उन्होंने आर्ग्यूड करते हुए कहा कि जो एलिगेशन उसके जो एप्लीकेंट है यानी कि जो क्लाइंट है उसको डज नॉट इन्वॉल्व ऑफेंस ऑफ मॉरल ट्रिपिट्यूड, यानी कि ये जो इस तरह का जो ये ऑफेंस है 498 ये उस कैटेगरी में नहीं आता है जहां पर कम्युनिटी जो है वो की इन्वॉल्वमेंट हो या इस तरह का क्राइम हो जो सोसाइटी को एज ए होल इफेक्ट करे, जिससे आज कल जो गवर्नमेंट है उन्होंने बताया कि कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा उसको जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा, या कोई राइट्स में इन्वॉल्व होगा, उस किस्म के केसेस जो है उनमें जो है वो गवर्नमेंट ने जो है बताया कि जिनके खिलाफ वैसे केसेस है उनको जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 498 है ये उस कैटेगरी में नहीं आता है, और मैं बता दूं कि अक्सर इस तरह के 498 के केसेस जो है वो
फ्रॉड भी पाए जाते हैं। इसमें अब काफी चीजें जो है वो आई है, कोर्ट्स बोल रहे हैं कि पहले उनमें इंक्वायरी करो फिर एफआईआर लगाओ, क्योंकि इस तरह से काफी ऐसे जो घर है वो तबाह हुए, क्योंकि जो एडवाइस देने वाले लोग होते हैं वो अक्सर इस केसेस में अपने मुफाद देखते हैं और अपना बेनिफिट देखते हैं, जबकि जो विक्टिम है अगर वो विक्टिम भी नहीं हो, थोड़ा छोटे सा भी झगड़े घर में हो, वो जो है इल एडवाइस की वजह से जो है वो काफी जो है वो रिश्ते भी जो है वो टूटने लगे। और इसीलिए जो है वो फिर कोर्ट ने इनमें ये भी डायरेक्शंस दिए कि इन तरह के केसेस में जो है वो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और जो एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट है उन्होंने कोर्ट में ये बात जो है वो रखी कि ये वाला जो केस है वो उस कैटेगरी में नहीं आता है जो किसी की अपॉइंटमेंट को जो है वो रोक सके। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें जो है वो जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट है ऑफ इंडिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि जो अपॉइंटमेंट जो है जो सेलेक्टेड पर्सन है उस पर्सन जो है उसकी डिनाई नहीं की जाती है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन। और इसमें यह बताया है कि इसमें जो है वो सिर्फ एक एफआईआर है जो कि एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और ये जो पर्सन है अगर जब तक कन्विक्ट नहीं होगा मतलब तब तक जो है वो ये एक क्रिमिनल नहीं है। यानी कि जो बताया गया है एडवोकेट की तरफ से कि जो ये एफआईआर है विच इज नथिंग बट information only and unless a person is convicted by competent court of jurisdiction, he cannot be denied his right of securing appointment merely on the basis of some FIR। यानी कि अगर कोई शख्स उसकी अपॉइंटमेंट होती है उसको जो है वो मेयरली एक एफआईआर के बेस पर जो है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये आर्गुमेंट सुनने के बाद जो कौंसल फहीम शौकत भट्ट है उनके आर्गुमेंट सुनने के बाद जो है द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस जो जस्टिस का तकाजा है, जो ऑनरेबल ट्राइब्यूनल है उन्होंने रिजर्व की एक पोस्ट ऑफ जेएंडके कॉम्पिटिटिव सर्विस एग्जाम 2021 यानी कि केएस फॉर द एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट था विशाल शर्मा उसके लिए जो है वो एक सीट रिजर्व की गई है। और अब विशाल शर्मा जो है उसके अगेंस्ट अपॉइंट होंगे और विशाल शर्मा को जो है वो फाइनली ट्राइब्यूनल से एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट के जरिए जो है वो इंसाफ मिला। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।